सपने टूटने का दर्द क्या होता है मैं जानता हूं, लेकिन आरएचएस सीयूटी 2025 में यूनिवर्सिटी ने हजारों छात्रों के सपनों को कुचल दिया। 15% कोटा वादा था, पर सीट एक भी नहीं मिली। और हैरानी की बात तो ये है कि बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर भी चुप है, यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी खुद चुप है। लेकिन नर्सिंग फैमिली, ये आपका परिवार है, ये आपका चैनल है, आपके साथ रहेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है परेश कुमार, आपका भाई, आपका साथी। मैंने 2022 में बीएससी नर्सिंग में दाखिला लिया था, तब भी यूनिवर्सिटी को 2 बार अलॉटमेंट लेटर जारी करने पड़े थे। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि यूनिवर्सिटी अपने काम में पारदर्शिता नहीं दिखाती है। आज के इस वीडियो में हम लोग मेन मुद्दे पर आते हैं। उससे पहले आप सभी को बताना चाहूँगा कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, स्पेशली जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं वो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। अब सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि अदर यूट्यूबर्स का क्या कहना है, उनकी क्या राय है इस टॉपिक पर कि राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस ने आरएचएस सीयूटी 2025 में किसी भी अदर स्टेट के कैंडिडेट को कॉलेज अलॉट क्यों नहीं की, इस पर बात करेंगे। उसके साथ साथ आप सभी को बताना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी ने विद्यार्थियों के साथ बहुत ही गलत किया है। स्टूडेंट्स ने विद्यार्थियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, ठेस पहुँचाई है उनकी भावनाओं को। बेचारे स्टूडेंट्स की क्या गलती थी, उन्होंने सपना देखा, उन्होंने फॉर्म फिल किया, उन्होंने एग्जाम भी दिया, अच्छे मार्क्स भी लाए, चॉइस फिलिंग भी सही से की, लेकिन कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि ज़्यादा नंबर पर भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। 90 से अबव वाले, 80 से अबव वाले, 70 से अबव वाले को प्राइवेट कॉलेज भी अलॉट नहीं हुई है। तो ऐसी क्या कट ऑफ रही है, सारा कुछ हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। उससे पहले बात करने वाले हैं कि अदर यूट्यूबर्स का क्या कहना है। पहले ग्रुप की बात करूं, जिनका मानना है कि फर्स्ट राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो क्या हो गया, अन्य राज्यों के विद्यार्थियों को सेकेंड राउंड में कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो काफ़ी सारे यूट्यूबर्स, ज़्यादातर पेरेंट्स, ज़्यादातर स्टूडेंट्स, उन्होंने मान लिया है कि अब उनको सेकेंड राउंड में मौका मिलेगा और सेकेंड राउंड में उनको कॉलेज अलॉट होगा। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि आरएचएस के नियमों में अभी तक किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं हुआ है। और यदि आप लोग ऐसा मान भी रहे हो तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी, सबसे बड़ी भूल होगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट राउंड में 90 से 98% सीट्स तो फुल हो जाएगी, फिर सेकेंड राउंड के लिए क्या बचेगा? अदर स्टेट के कैंडिडेट के लिए सेकेंड राउंड में बचेगा ही क्या? जब सीटें नहीं बचेगी तो आपको कॉलेज अलॉट कहाँ से होगा? हाँ, ज़्यादातर नंबर वालों को कॉलेज अलॉट हो सकता है जिनके 90 से और 85 से अबव है, बाकी स्टूडेंट्स तो पीछे रह जाएंगे। हालांकि सेकेंड राउंड में बहुत कम सीटें बचेगी, तो फिर आप लोग किसको लोगे? तो ये अदर स्टेट वालों के लिए मैं आप सभी को बताना चाहूँगा। तो ये वाला तो जो आप लोग तर्क दे रहे हो ये गलत है। अब बात करूँगा सेकेंड ग्रुप की, जिनका मानना है कि इस बार कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा रही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, आरएचएस ने कॉलेज ही नहीं दिया है अन्य राज्यों के छात्रों को। मेरे पास 80 से अबव वालों का भी डाटा है, 90 से अबव वालों का भी डाटा है, 70 से अबव वालों का भी डाटा है। उनको कॉलेज ही नहीं मिला है और उनकी चॉइस फिलिंग भी सही थी। और ऐसा भी नहीं चॉइस फिलिंग गलत थी, विद्यार्थियों ने पूरे कॉलेज भी फिल किए थे, मेरे पास पूरा डाटा है। पिछले साल विद्यार्थियों को कॉलेज मिला था। और हमारे कॉलेज की बात करूँ, जीकॉन बाड़मेर की, तो 18 नंबर पर यहाँ पे कॉलेज अलॉट हुआ था एक मेल कैंडिडेट को जो कि बिहार से बिलोंग करता था। तो अदर स्टेट वालों के लिए ये दो जो पॉइंट थे, जो तर्क दे रहे थे, ये दोनों पॉइंट गलत है। अब सबसे पहले मैं इनके हेल्पलाइन की बात करूं तो ये जो इनका हेल्पलाइन नंबर है ये तो स्विच ऑफ ही रहता है। और ईमेल की बात करूं तो ये जो इनका ईमेल आईडी है, इस पर ईमेल करने का कोई फायदा नहीं है। मैंने ईमेल किया था, इनका रिप्लाई है कि दिस इज ए टेक्निकल हेल्पलाइन, वी डू नॉट हैव एक्सेस टू दिस रिकॉर्ड, प्लीज विजिट द आरएचएस वेबसाइट रेगुलरली, एनी अपडेट्स और चेंजेस विल बी पब्लिश्ड देयर, थैंक यू फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। तो ये इनकी टेक्निकल जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हीं को सॉल्व करते हैं। और जो आपकी ये वाली प्रॉब्लम है ये आपको कहाँ भेजनी है वो मैं आपको बताना चाहूँगा। तो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट हैं, आप लोग ध्यान दो, इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना है। अब आप सभी को बताना चाहूँगा कि अदर स्टेट वाले विद्यार्थियों के लिए यूनिवर्सिटी की ओर से क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है। एडमिशन to the course is open to all residents of India. However, preference will be given to residents of state of Rajasthan. हालांकि राजस्थान के कैंडिडेट को है वो प्रेफरेंस दी जाएगी। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का क्या कहना है इस पर मैं बताना चाहूँगा। तो बीएससी नर्सिंग में बेस्ड ऑन बीएससी नर्सिंग ऑर्डिनेंस 85% से जो सीट्स है वो टोटल सीट्स है वो राजस्थान के कैंडिडेट से फिल की जाएगी। उसके बाद जो 15% सीट्स है वो ऑल इंडिया कोटे की सीट्स है, आप लोग पढ़ भी सकते हैं। एंड 15% ऑफ द टोटल सीट विल बी फिल्ड अप बाय द कैंडिडेट ऑन ऑल इंडिया बेसिस इंक्लूजन ऑफ राजस्थान। इसमें है ना इंक्लूजन है, राजस्थान के कैंडिडेट का भी इन 15% में इंक्लूडेड रहते हैं।
तो अदर स्टेट वालों को फर्स्ट राउंड में किसी भी कैंडिडेट को कॉलेज नहीं मिला है, तो ओनली राजस्थान वालों को ही कॉलेज अलॉट किया गया है। तो फिर यहाँ 85% लिखने की कहाँ जरूरत थी, यहाँ 100% ही लिख देते। अदर स्टेट वाले स्टूडेंट बेचारे इस भरोसे तो नहीं रहते कि राजस्थान में उनको कॉलेज मिल जाएगा। काफ़ी ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने अदर स्टेट जो वहाँ से खुद बिलोंग करते थे वो कॉलेज फिल ना करके राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए ये वाली कॉलेज फिल की, तो उनके साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। इनको 15% सीटें AIQ अदर स्टेट वालों के लिए रखनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि लास्ट ईयर भी ये रूल था। अगर मैं 2024-25 की बात करूं तो आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं ये वाली सेम लाइनें वो 2024-25 में भी थी। बेस्ड ऑन BSc नर्सिंग ऑर्डिनेंस 85% ऑफ द टोटल सीट विल बी फिल्ड बाय द बोनाफाइड कैंडिडेट्स ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के कैंडिडेट को 85% सीट और 15% सीटें जिसमें ऑल इंडिया और राजस्थान के कैंडिडेट भी इंक्लूडेड है। अब आप सभी विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूंगा कि RHS को जवाब देना ही होगा। हालांकि हमारे इतने सब्सक्राइबर्स नहीं है, लेकिन मैं आप सभी को बताना चाहूंगा जितने भी है काफ़ी है। RHS को आप ज़्यादा से ज़्यादा मेल करोगे तो RHS को कानों तक ये जो सूचना है हम पहुंचाने में सक्षम जरूर होंगे। पिछले साल की अगर मैं बात करूं तो वही नियम थे। RHS ने नियमों में किसी भी प्रकार का नोटिफिकेशन बदलाव जारी नहीं किया है, इन्होंने किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण भी नहीं दिया है। ये हजारों विद्यार्थियों के सपनों के साथ खिलवाड़ है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा अब आपको क्या करना है। ये जो आप लोग देख रहे हो हेल्पलाइन नंबर, मैंने बहुत सारे ईमेल कर रखे हैं ऑलरेडी, इनका रिप्लाई आता नहीं। आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करोगे तो यूनिवर्सिटी के कानों तक ये खबर जरूर पहुंचेगी और ये इस पर विचार जरूर करेंगे। तो ये आपके कॉन्टैक्ट नंबर है, ये ईमेल आईडी है, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल करना है। ईमेल क्या करना है, यदि आपको यहाँ से साफ नहीं दिख रहा है तो मैं आपको ये क्लियर प्रोवाइड करूंगा। अभी मैं आप लोग वीडियो में रुकिए। जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, फॉर्मेट क्या रहेगा, फॉर्मेट है वो मैंने टेलीग्राम पर डाल दिया। अभी मैं आपको टेलीग्राम पर ईमेल का फॉर्मेट है वो डाल दूंगा कि सब्जेक्ट क्या रखना है, कौन से पर ईमेल करना है। ईमेल तो मैंने आपको एड्रेस है वो भी मैं आपको वहीं पर प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद में आपको जो डिटेल क्या क्या प्रोवाइड करना है वो सारा फॉर्मेट है वो मैं आपको दे दूंगा। रोल नंबर वगैरह है वो आपको अपने से लिखना है, बाकी ऐसा कैसा आपको कॉपी पेस्ट करके यूनिवर्सिटी पर भेज देना है। सभी अदर स्टेट के कैंडिडेट के जो विद्यार्थी हैं उनको मेल करना है और कॉल भी करना है। जो मैं आपको भी नंबर प्रोवाइड किए हैं इस पर कॉल करना है और अदर यूट्यूबर्स तक भी आवाज़ पहुंचानी है ताकि ये मुद्दा सामने आए और अदर स्टेट वाले कैंडिडेट के साथ न्याय हो। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा आप लोग ज़रूर सफल हो गए अपने मिशन में। तो आपको अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। ईमेल आईडी जो आपको दे रखी है उस पर ये सारे मैसेज है और वो सारे अपना जो डाटा है वो सारा आपको सेंड कर देना है। ये सारी बातें हैं, बाकी हम लोग मिलेंगे और आपके लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। हालांकि मेरे एग्जाम में फिर भी आप सभी कैंडिडेट के लिए मेरे को वीडियो बनाना ज़रूरी समझा, इसलिए आपके सामने आया। कोई भी इस टॉपिक पर बात नहीं कर रहा था तो मैंने उचित समझा कि हाँ मुझे इस टॉपिक पर बात करनी चाहिए। बाकी हम आपके साथ हैं, नर्सिंग फैमिली हमेशा आपके साथ रहेगी। आप लोग इस चैनल से जुड़े रहो और हम अपने मिशन में ज़रूर सफल होंगे। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज डू द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशंस। थैंक यू।